सो हेलो वेलकम एवरीवन। आज का अगर आप वीडियो देखने आए हैं, अमर उजाला का जो फाउंडेशन है, अतुल महेश्वरी फाउंडेशन, उनके द्वारा स्कॉलरशिप का जो आयोजन किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, उसके फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसके एग्जामिनेशन होते हैं, बट जो उसका सिलेबस है उससे रिलेटेड आप सभी के बहुत से क्वेरीज थे, बहुत से कमेंट्स थे कि सर मैं क्लास 9th में हूँ, मैं क्लास 10th में हूँ, मैं 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मेरे लिए क्या सिलेबस रहेगा, मुझे पढ़ना क्या है एक्चुअल में। आपने तो फॉर्म को बता दिया, डिटेल्स दे दिया, फॉर्म ऐसे भरना है, ठीक है, इस प्रकार आपने फॉर्म फिल करवा दिया, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, बट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा। सो आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये क्लास है, उसमें मैं आप सभी को कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ 0 to 100% के टॉपिक के साथ। ठीक है, जितने भी टॉपिक, जितने भी सेक्शन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी से कमेंट बॉक्स में मुझे जानना है कि आप सभी चाहते हैं मैं आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊं, ठीक है, या फिर जैसे अभी चल रहा है मैराथन क्लास में मिक्स क्वेश्चन उसको करवाऊं। जैसे टॉपिक वाइज, जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अगर मुझे मैथमेटिक्स को पढ़ाना है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें चैप्टर नंबर मान लो मेरा फर्स्ट है संख्या प्रणाली, ठीक है, न्यूमेरिकल सिस्टम। सो जो क्लास रहेगा उसमें आपको केवल न्यूमेरिकल सिस्टम से ही रिलेटेड 30 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाऊँ तो भी आप कमेंट करके बताना। इसलिए आप सभी के कमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर से एक एक पर्सन का मुझे कमेंट चाहिए। आप चाहते हो मैं आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊं, या फिर जैसे अभी मिक्सअप चल रहा है वैसे। ठीक है, सो चलिए, आज का वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस का दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, जो लोग पूछते हैं सबसे पहले कि 9th का है क्लास, 10th का क्लास चल रहा है, 11th का चल रहा है या फिर 12th का चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं होता है, आपके क्लास बेसिस पे नहीं होता है, आपका लेवल बेसिस पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेवल बेसिस का मतलब ये होता है, लेवल के बेसिस पे, कि जो आपका एग्जामिनेशन अगर 9th to 12th के लिए है तो आपका जो लेवल रहेगा वो 9th to 12th के लिए ही रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के सेक्शन होते हैं, जैसे मैथ हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें जो टॉपिक रहते हैं ना वो सब टॉपिक सेम रहते हैं सभी क्लास के लिए। बस जो डिफरेंस रहता है वो रहता है लेवल का। अगर आप 9th में हैं तो थोड़ा आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर आप 11th और 12th वाले हैं तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। इनके द्वारा कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है अतुल महेश्वरी फाउंडेशन द्वारा अभी तक, बट हम लोगों ने पिछले 3 साल के जो एग्जामिनेशन हुए थे, पेपर हुए थे, ऑफिशियल पेपर, उनका एनालिसिस करके जो क्वेश्चन थे उनके टाइप्स को पूरा का पूरा हमने एनालिसिस किया, कितने क्वेश्चंस आपको इस पेपर में पूछे जाएंगे वो भी हमने एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, मैथ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी से कितने क्वेश्चन बनेंगे, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आज का जो वीडियो है पूरा देखना आप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, सो आप सभी जानते हो मैथमेटिक्स में हमारा अंकगणित, बीजगणित, बहुत से जो होते हैं, अर्थमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक को ही देखेंगे। अर्थमेटिक में जो पहला टॉपिक है वो है हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम, या फिर कह लें कि संख्या प्रणाली। दूसरा है भिन्न एवं दशमलव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। अनुपात एंड समानुपात, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, समानुपात, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, गति, समय और दूरी, ये सब जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे क्वेश्चन पेपर, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया था। अब बात करें अगर ज्योमेट्री सेक्शन, मैथ में ज्योमेट्री का जो सेक्शन है उससे आपसे पूछा जाता है गुण और प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन, क्षेत्रफल एवं परिधि से रिलेटेड, आयतन और सतह क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन की बात की जाए तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं, ठोसों का आयतन, सतह क्षेत्र की गणना किस प्रकार की जाती है। एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इससे ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। प्रमुख संख्या, विभाज्यता नियम, एलसीएम एचसीएम, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये जो एलसीएम एचसीएम वाला पोर्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो फर्स्ट वाला सेक्शन था
अर्थमेटिक का ये वाले जो सभी टॉपिक्स थे ये इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो है रीजनिंग का पार्ट, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा न्यू भी है। मुझे पता है अगर आपने कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया है इससे पहले कोई भी, आप उसमें नहीं आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपके लिए थोड़ा सा पार्ट न्यू है, बट जो रीजनिंग है उसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेपरेट, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड चैप्टर में आपको समानता से रिलेटेड, थर्ड में संबंध संबंध आपने देखा होगा, जैसे वो मेरे पुत्र की बेटी है, ऐसा आपने क्वेश्चन आपको दिखा होगा, कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैंने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था तब आपने उसमें देखा होगा। आयु सीमा, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जैसे ये 12 चैप्टर है ना टोटल, तो मैं आपको पूरे के पूरे 12 चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा और उसके 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करा करके आपको बताऊंगा, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप सॉल्व करोगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो आपको रीजनिंग में जो टॉपिक है वो है सीरीज, ठीक है, समानता, संबंध, आयु सीमा, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम व्यवस्था, ऑर्डर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वर्ग पहेली, समय एवं क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, दिशा ज्ञान, गणना, कूट भाषा। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनसे रीजनिंग से क्वेश्चन बनेंगे, और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं पे आपको थोड़ा आज कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा जीके का। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का कोई भी टॉपिक आप ले लो, बहुत से इसके अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक है, अगर आप कितना भी पढ़ लो वो हमेशा कम ही रहने वाला है। जैसे देखो, अगर आपको करंट में जो इवेंट्स हुए हैं इंडिया में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, ठीक है, जीके से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कुछ बहुत आपके अमर उजाला फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखो पैरा ओलंपिक हुआ, ओलंपिक हुआ, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। बाकी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जीके के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसका कोई जो है वो नहीं है कह सकते हैं। फोर्थ हमारा सेक्शन है हिंदी, और अगर हिंदी की बात करें तो इसमें आपके जो ग्रामर सेक्शन है, व्याकरण सेक्शन है, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो बहुत साल से। ठीक है, जैसे आप इसको मे बी 6 से ही पढ़ते आ रहे होगे, और अगर आप 10th में तो 10th तक आपने पढ़ा होगा, 12th में हो तो 12th तक आपने पढ़ा होगा। इसमें वही टॉपिक रहते हैं, वही पुराने जो टॉपिक्स हैं वही है, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं रहता है, ये सब आपके पढ़े हुए रहते हैं। जैसे संधि से आते हैं क्वेश्चन, समास से आते हैं, उपसर्ग से आते हैं, प्रत्यय से आते हैं, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एंड लोकोत्तरियाँ। ये जो इतने ही टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, और ये हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर लास्ट 3 ईयर के उनको एनालिसिस करके। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपका टेंस रहता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन, सेंटेंस फॉर्मेशन, आइडम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन वाला रहता है, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है। ठीक है, कि ये जहाँ ये जो फिल है करना है आपको, ब्लैंक्स को फिल करना है, ये जो टॉपिक है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैंने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था तब आपको मैंने दिखाया था इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। सो आई होप आपको मैंने सभी सेक्शन वाइज जो बता दिया है, टॉपिक वाइज जो है कितने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो इसमें से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको क्या कमेंट करके बताना है वो भी मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि आपको टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक वाइज चाहिए क्लासेस या फिर मिक्स ही चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज का मतलब जैसे अगर मैं आपको इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ तो जैसे इसमें टोटल कितने क्लास चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसके 9 क्लास ही चलेंगे, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे पहला क्लास है ना, तो पहला क्लास जब इसका चलेगा तो उसमें केवल टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा केवल टेंस से रिलेटेड। जो आपका सेकंड क्लास चलेगा उसमें आपके केवल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थर्ड नंबर जो क्लास चलेगा उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट। फोर्थ क्लास में एडजेक्टिव। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो आपको
टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्लासेस चलाना आप चाहते हो, उसको देखना पसंद करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के कमेंट्स चाहिए। अगर आप सभी ज़्यादा आपके फीडबैक रहेंगे इससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर से वो पढ़ा दूंगा। अब देख लेते हैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करने के दौरान हमने ये भी पाया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, और ये देखने के बाद आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प मिलने वाला है। बात करूं अगर मैं हिंदी की, तो हिंदी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल मार्क जो रहता है ना एग्जामिनेशन का, वो रहता है 100 मार्क। और टाइमिंग जो रहता है, आपको टाइमिंग दिया जाता है, वो दिया जाता है 90 मिनट। और आपको निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग टाइप का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग, वी कैन से नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इस पेपर में। ठीक है, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम मार्क जो रहता है वो 100 रहता है, मैक्सिमम आपके पास टाइमिंग जो रहता है 90 मिनट रहता है, मतलब 1 घंटे 30 मिनट। और नेक्स्ट अगर बात की जाए इंग्लिश सेक्शन की, तो इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कह लें टोटल 10 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ जो है उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग का जो सेक्शन है उससे भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जो हमारा जीके एंड जनरल साइंस वाला है, थोड़ा बहुत साइंस रिलेटेड, इससे 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन। तो आपका जो जीके का सेक्शन है ना, वो बहुत ही लेंथ इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जीके जीएस का। और मैथ जो रहेगा वो भी थोड़ा बहुत नॉर्मल ही रहेगा, 20 रहेगा। एंड रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये भी आप कह लो नॉर्मल रहेंगे। और जो हिंदी और इंग्लिश का है ना, उससे 10-10 ही रहेंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन है। प्लस पॉइंट जो नंबर आपको अगर गेन करना है ना, तो आप पूरी फोकस करना है ये हिंदी इंग्लिश को, तो एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है, इसमें आप जितना ज़्यादा आप अच्छा करोगे उतना आपके इधर प्लस पॉइंट होंगे, क्योंकि जो रीजनिंग का पार्ट है यहाँ पे मुझे पता है आप सभी को प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, मैथ का जो पार्ट है वो कोशिश करना आप बहुत अच्छा करने की, यहीं पे आपके गेन होंगे नंबर। और जो जीके का है इसमें भी मॉडरेट रहेंगे, सभी के रीजनिंग में उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अगर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रीवियस कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग बेस्ट होता है। ठीक है, बाकी जीके जीएस और मैथ हिंदी इंग्लिश में आप अच्छा करोगे। ठीक है, सो कुछ प्लस पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी अगर कुछ आपके डाउट थे, मैंने तो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की थी, कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई सिलेबस का वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप कहते हो सर क्लास कब चलता है, क्लास से रिलेटेड कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। सो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं के पास भेजता है नोटिफिकेशन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एंड बेल वाला जो आइकन होता है, या फिर कह लें कि नोटिफिकेशन वाला जो हमारा आइकन होता है, उसको जिन्होंने क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर रखा है। ठीक है, सो आप कर लेना, जब भी क्लास अपलोड होगा वो आपके पास पता चल जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को मैं लास्ट टाइम एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चाहिए, या फिर जैसे यहाँ पे मिक्सअप चल रहा है अभी, जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। अगर आप मिक्सअप चाहते हो तो आप बताना मिक्सअप, या फिर मैं जिस प्रकार न्यू थोड़ा सा चाहता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा, और सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, सभी टॉपिक वाइज चीज़ें आपको समझ में आएंगे। अगर आप इस टाइप से चाहते हो तो भी आप बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।